हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इतिहास के 500 एमसीक्यूज की सीरीज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये दूसरा पार्ट है उसका। और पिछला वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। और मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट करने के लिए आप जो है दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से यूपी टेट के मॉक टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, प्रश्न हमारा उत्तर वैदिक काल का समय बताइए। देखिए, उत्तर वैदिक काल का समय क्या था। ये था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का समय। और ऋग वैदिक काल का समय था 1500 BC से 1000 BC। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देखिए, जो वैदिक काल है उसे दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य निवासी कहाँ के थे। कश्मीर के, मध्य एशिया के, तिब्बत के या हंगरी के। तो मैक्स मूलर कहते हैं जो आर्य हैं ये मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तिब्बत के निवासी बताते हैं, मतलब आर्य जो है तिब्बत के निवासी हैं, ये कहते हैं कौन। ये कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है। और हंगरी के निवासी थे, ये कहते हैं गाइल्स। गाइल्स कहते हैं कि जो आर्य थे ये हंगरी के निवासी हैं। और कश्मीर या हिमालय क्षेत्र के निवासी कौन कहता है, ये कहते हैं LD कल। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और उत्तरी ध्रुव के निवासी, मतलब आर्य जो है उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं, ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं पंडित बाल गंगाधर तिलक जी। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है। तो आपको पता है 4 हैं वेद। कौन से। ऋग्वेद। कौन कौन से वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है, ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद या आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद है आपका आयुर्वेद। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। अगला है, संगीत से जुड़ा हुआ वेद कौन सा है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो बताएं, संगीत से जुड़ा हुआ वेद आपका कौन सा है, सामवेद है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि संगीत से जुड़ा हुआ वेद कौन सा है। तो संगीत से जुड़ा हुआ वेद आपका सामवेद है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देखिए, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। ठीक है, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अगला है, ऋग्वेद का ज्ञानी कहा जाता है होत्र, उदात्त, अर्धवर्यु, ब्रह्मा। तो ऋग्वेद का जो ज्ञानी होता है उसे होत्र कहते हैं, और जो सामवेद का ज्ञानी होता है उसे उद्गात कहते हैं, और अर्धवर्यु जो है यजुर्वेद के ज्ञानी को कहा जाता है, अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं। अगला है, पंचविश किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो पंचविश जो है ये आपका सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए, सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं याद कर लीजिए। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशतकीय। ठीक है, सामवेद का पंचविश, यजुर्वेद का तैतरेय और शतपथ, और अथर्ववेद का गोपथ। अगला प्रश्न, गद्य और पद्य में लिखा गया वेद कौन सा है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। बताएं। देखिए, गद्य और पद्य में आपका यजुर्वेद लिखा गया है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना है, सामवेद जो है संगीत से जुड़ा हुआ है। अगला है, जादू टोना, वशीकरण इत्यादि की चर्चा किस वेद में है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद में। तो जादू टोना, वशीकरण इत्यादि की चर्चा अथर्ववेद में मिलती है।
अगला है वेदांग की संख्या कितनी है, 8, 7, 6 या 4। तो वेदांग की संख्या कितनी है सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वेदांग होते हैं आपके 6। कौन कौन से, शिक्षा पहला हो गया, दूसरा ज्योतिष, ठीक है, तीसरा छंद, चौथा कल्प, पांचवा व्याकरण, छठवां निरुक्त। ये आपके क्या हैं, ये हैं आपके वेदांग। पुराण कितने होते हैं सभी को पता होगा, पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। पुराण कितने हैं, पुराण हैं 18, ठीक है। और पांचवा वेद जो है ये पुराणों को कहा जाता है, वेदों का वेद पुराण कहे जाते हैं। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। देखिए पुराणों में जो है प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और वायु पुराण में मैंने आपको जैसे बताया कि गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला है उपनिषद। उपनिषद कितने हैं, 105, 106, 107 या 108। तो सभी को पता है उपनिषद होते हैं 108, ठीक है। और बृहद नारायण उपनिषद जो है सबसे बड़ा तथा प्राचीन उपनिषद है, ठीक है। कठोप उपनिषद में जो है यम एवं नचिकेता की चर्चा है, ठीक है। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते की चर्चा किस उपनिषद में है, बृहद नारायण उपनिषद, कठोप उपनिषद, अलोप उपनिषद, मुंडको उपनिषद। तो सत्यमेव जयते की चर्चा मुंडको उपनिषद में है, ठीक है। अलोप उपनिषद यह सबसे बाद का उपनिषद है, इसकी रचना अकबर के साथ हुई, ठीक है। और मुंडको उपनिषद में जो है सत्यमेव जयते की चर्चा है। अगला है रामायण महाकाव्य के रचयिता कौन है, सभी को पता है वाल्मीकि जी हैं। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास जी हैं। देखिए रामायण जो है प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं, ठीक है। और महाभारत की बात करें तो इसकी जो रचना है वेद व्यास ने की थी, ठीक है। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जिसमें 8,800 जो है श्लोक थे। वर्तमान में 1,000 श्लोक हैं किसमें, महाभारत में। देखिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि वेद कितने हैं। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए और वेदों के ज्ञानी होते हैं, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है वेदों का, उन्हें क्या कहते हैं। देखिए ऋग्वेद का ज्ञानी होत्र कहलाता है, सामवेद का उद्गात, यजुर्वेद का अर्धवर्यु और अथर्ववेद का ब्रह्मा। देखिए वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। देखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी, सामवेद का पंचविश, यजुर्वेद का तैत्तिरीय शतपथ, अथर्ववेद का गोपथ, ठीक है। और वेदों के उपवेद होते हैं, जैसे ऋग्वेद का है आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद, ठीक है। और उपवेदों के ज्ञानी होते हैं, आयुर्वेद के ज्ञानी हैं प्रजापति, गंधर्ववेद के नारद, धनुर्वेद के विश्वामित्र और शिल्पवेद के विश्वकर्मा जी हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। देखिए अगला पॉइंट लिखा है पांचवा वेद पुराण, यानी वेदों का वेद जो है पुराण को कहा जाता है। गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। तो गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। वैदिक काल में वितस्ता किस नदी का नाम है, व्यास, सतलज, झेलम या चिनाब। वैदिक काल में जो है जो नदियाँ थी उनके जो है मतलब वैदिक काल के अनुसार नाम थे, वर्तमान में क्या नाम है उसको लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो वितस्ता जो है ये किसका नाम है वर्तमान में, झेलम। सदा नीरा किस नदी को कहा जाता था, गंडक, घग्गर, रावी या विपाशा। सदा नीरा जो है ये कहा जाता था गंडक को। ग्राम का मुखिया, देखिए वैदिक काल में जो है जो भी चीज़ें होती थी उनके लिए एक जो है पर्टिकुलर शब्द यूज किया जाता था। जैसे ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है, विस्पति, ग्रामणी, एकराट या उपाध्याय। तो ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता है, ठीक है। और विश्व का मुखिया विस्पति कहलाता है।
जीविकोपार्जन हेतु वेद पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। वृद्धों की संस्था सभा कहलाती थी। सर्वसाधारण की संस्था समिति कहलाती थी। ठीक है। अस्म चक्र रहट की चरखी को कहा जाता था। ठीक है। एक राट जो है सर्वोच्च शासक था। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, देखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ऋग्वेद कालीन नदियाँ और उनके आधुनिक नाम। अस्किनी जो है चिनाब कहलाती है। विपाशा व्यास, परशुणी रावी, वितिस्ता झेलम, सदानीरा गंडक, सुद्रुति सुतुद्री जो है ये कहलाती है सतलज, और द्रसदती कहलाती है घग्गर। वेद त्रयी जो है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। अथर्ववेद जो है बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, बाद में ये लिखा गया है, इसी वजह से इसे वेद त्रयी नहीं कहा जाता है। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, इसी वजह से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है। देखिए कुछ वैदिक काल में दर्शन थे, जैसे सांख्य दर्शन किसने दिया है? कपिल मुनि ने। न्याय दर्शन गौतम मुनि ने। योग दर्शन पतंजलि जी ने। वैशेषिक दर्शन कणाद ने। उत्तरी मीमांसा भद्रायण जी ने। और पूर्वी मीमांसा जैमिनी ने दिया हुआ है। तो ये जो आपकी 20 प्रश्न थे, आशा करता हूँ आपको समझ में आएंगे और आप लोग जो है अच्छे से इसको रट लेंगे। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।